हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट बोथ ऑफ देम are effects produced by a single phenomena, that is whenever electric charge is active it produces magnetic effect। आपको ये जानकर सरप्राइज लगा होगा कि ये दोनों ही जो फिनोमिना है, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो एक सिंगल फिनोमिना से ऑब्टेन होती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों चीज़ें एक ही जगह से निकल के आती हैं, और वो ये होता है कि जब भी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता ही होता है। इसलिए ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, अगर कहीं पे भी जहाँ भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा, किसी न किसी फॉर्म में वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यू आर फेमिलियर विथ मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपस। तो आप मैग्नेट्स के बारे में जानते हो, मैग्नेटिक कंपस के बारे में भी आपने सुना है, क्योंकि हम लोग पहले से भी दूसरे लेसन्स में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। सो यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। क्योंकि आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है तो मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा है। सीजी बोर्ड में भी आपको ये क्लास 6 से मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो आपके प्रीवियस क्लासेस में जब आप ये स्टडी करके आए हो तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप वेरियस प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो मैग्नेट के। अगर आप रिकॉल कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैग्नेट का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और दूसरा साउथ। इसके अलावा मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ में है कि जब भी आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर लो तो ये हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। जैसे आप एक थ्रेड में एक मैग्नेट को बांधे और उसको टांग दिए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक दूसरे को ऐसे अलाइन कर लेगा। मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट की बात हो रही है ना, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। थर्ड प्रॉपर्टीज़ का ये हो गया कि जो इसके पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करेगा, लेकिन जो अनलाइक पोल्स होंगे, जैसे कि एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। देन इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैग्नेट को आप ब्रेक कर दो तो हर एक पीस जो उसका ये बना है वो अब एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँ, यहाँ नॉर्थ पोल है, इसका जो ब्रोकन वाला हिस्सा है वो अपने आप को साउथ पोल बना लेगा, और इधर में साउथ पोल था तो इसका ब्रोकन वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ऐसे मैग्नेट को ब्रेक करने से भी हर एक टुकड़ा जो है वो एक कंप्लीट मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। ये सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स के। आई होप आप इसको रिकॉल कर पाए होगे, अगर नहीं है तो आप एक बार इसको याद कर लेना। पढ़ते हैं हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक। इंट्रोडक्शन तो हो गया। इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक 12.1 मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। Place a small magnetic compass near a bar magnet. The compass needle is deflected and becomes stationary pointing in a particular direction. आपको क्या करना है, एक स्मॉल ऐसा बार मैग्नेट लेना है और उसके पास में एक कंपस रखना है। कंपस में जो एक निडल होता है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कि थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर मूव होगा और उसके बाद वो एक स्टेशनरी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा होगा। क्योंकि उसका जो निडल होता है वैसे उसमें एक हेड होता है, फिर ऐसे टेल रहेगा, तो ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इशारा कर रहा होगा। दिस शोज दैट द फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन द कंपास needle due to which it moved in a particular direction becoming before coming to a stop। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब इसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ और उसके बाद स्टेशनरी हुआ, दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट किया था, जिसकी वजह से ये जो निडल जो पहले स्टेशनरी पड़ा हुआ था वो अचानक से मूव हुआ और फिर वापस से वो स्टेशनरी हो गया। The area surrounding a magnet in which a force is exerted on magnetic compass due to which it turns and stops in a particular direction is known as magnetic field। तो यही जो एरिया है मैग्नेट के आसपास का, जहाँ पे मैग्नेटिक कंपास जो है वो कोई एक फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट हुआ, जिसकी वजह से वो पहले हिला और उसके बाद वो स्टॉप हो गया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया, इसी ही सराउंडिंग एरिया को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का, वो आप इमेजिनरी लाइंस के थ्रू शो कर सकते हैं। किसी भी मैग्नेट के लिए इमेजिनरी लाइंस बना सकते हैं और वही उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल चेंजेस इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप कंपास को रखते हो किसी भी मैग्नेट के पास में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका जो स्पेस होगा, डायरेक्शन होगा, वो दूर-दूर तक होगा, अलग-अलग पॉइंट पे अलग होगा। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ तक था, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ तक है, इस पॉइंट पे आपका यहाँ तक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके इतने पास था, मैग्नेट के यहाँ पास था तो यहाँ भी उतने ही पास तक रहे, नहीं, वो दूर तक गया। तो अलग-अलग पॉइंट पे उसका अलग-अलग इन्फ्लुएंस होता है, जिसके वजह से ओवरऑल एक कर्व्ड पाथ ये बना लेता है और इसको ही हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। जो पाथ बना है ना, ये कर्व्ड पाथ, इसी को ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। सो at any point on this curved line of force, if a line tangential to the point is drawn, it will indicate the direction of the magnetic lines of force at that point. That means जैसे हम लोग यही मैग्नेट लिए और ऐसे ये लाइन बनाए, तो कहीं पे भी अगर आप इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ऐसे इस कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वहाँ पे आपको हमेशा ये जो टेंजेंट है वो उस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं और ये आपको याद करना है। पहला प्रॉपर्टी हो गया कि ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से, ट्रैवल होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। तो अगर आपको कोई पूछे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन से कहाँ तक जाते हैं, तो वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ तक जाता है। उसके अलावा ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गए आपके। नेक्स्ट दिया है कि ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं, जैसे अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे इस चीज़ को। ऐसे मैग्नेट रहेगा और इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो पास पास में लूप्स ऐसे बनाते हैं। इनको ही हम लोग बोल रहे हैं कि एक क्लोज लूप्स बना रहे हैं। देन जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पे। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड रहते हैं पोल्स के पास में, मतलब एकदम पास पास में है पोल की तरफ, दोनों पोल्स में। और बीच में जब हम लोग आएंगे तो वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये सारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैग्नेट्स का भी याद करना है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का भी। अब इन मैग्नेटिक फील्ड को या इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अच्छे से समझने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दिए हैं जिसको कंडक्ट कर सकते हैं। पहला एक्टिविटी यहाँ पे दिया है, जिसके लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो देखो। तो यहाँ दिया है एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, वाइट पेपर, ड्राइंग पिन्स, बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स या फिर आयरन पाउडर। मेथड क्या है, तो आपको एक वाइट पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे पिन्स के हेल्प से फिक्स कर लेना है और एक बार मैग्नेट को उस पेपर के सेंटर में रख देना है। उसके बाद आयरन फिलिंग्स को या फिर आयरन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे, इवनली स्प्रिंकल करो पूरे मैग्नेट के सब तरफ। उसके बाद में इस ड्राइंग बोर्ड को जेंटली आपको टैप करना है। जैसे एक बोर्ड आप लिए, उसमें मैग्नेट रख के उसके बाद आयरन पाउडर स्प्रिंकल किए। अब क्या करोगे, उस बोर्ड को धीरे धीरे टैप करोगे। तो टैप करने से ऑब्वियस है कि उसमें जो भी आप आयरन फिलिंग्स डालें वो थोड़ा थोड़ा मूव होगा। जब वो मूव होगा तो वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आएगा और मैग्नेट उसको अपने तरफ में अट्रैक्ट करेगा। जब मैग्नेट उसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा तो ये जो आयरन फिलिंग्स थे वो अरेंज कर लेंगे अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में, जैसा कि आपको इन फिगर्स में दिख पा रहा है। एक्चुअल में इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा, जिसको कि आपको समझना है कि वो ऐसा इमेज है, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपको या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट का वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में। जो सराउंडिंग एरिया है मैग्नेट के आसपास का, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसी को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं मैग्नेट का। जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न में, इसी पैटर्न को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इन दोनों का डेफिनेशन आपको यहाँ पे इसी पैराग्राफ में मिल जाता है। अब फिर से आपको दिया है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो ड्रॉ करें कंपास के हेल्प से। उसके लिए आपको सेकेंड एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें अब आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ड्राइंग बोर्ड चाहिए पहले के जैसे, वाइट पेपर और पिन, फिर मैग्नेटिक कंपास, बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स। पहले आपको एक ड्राइंग बोर्ड को टेबल पे अच्छे से रख देना है स्टेबल, और उसके बाद उस पे एक वाइट पेपर फिक्स करना है। उसके लिए आप पिन्स या फिर सेलो टेप का हेल्प ले सकते हो। फिर मैग्नेटिक मटेरियल अगर आसपास में कोई सा भी है तो उसको वहाँ से हटा दो। फिर आपको एक लाइन बनाना है सेंटर में, पेपर के एकदम सेंटर में एक लाइन बनाना है और उसके बाद में आपका कंपास जो है वो वहाँ पे रख देना है। कंपास को जैसे आप उस पे रखोगे तो कंपास अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है अलाइन कर लेगा। जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका कंपास आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट नॉर्थ और एग्जैक्ट साउथ कहाँ पे है। बस जिस डायरेक्शन में वो निडल अरेंज हुआ है उसी डायरेक्शन में आपको अपने बार मैग्नेट को रख देना है।
जैसे कि आप एक कंपास रखे, उसमें एक नीडल था, वो नीडल अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया। तो आपको क्या करना है, अब जब आप उसके पास में मैग्नेट रखोगे तो एग्जैक्टली ऐसे रखोगे, जैसे ये अपने आप को अलाइन किया है। इसका नॉर्थ जिधर जा रहा है, जिधर इसका साउथ जा रहा है, वैसे ही करके। और जैसे इसका अगर ये खुद को जो अलाइन किया है वो अगर जैसे ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो आप फिर मैग्नेट को ऐसे करके रखोगे, जैसा वो अलाइन किया है वैसे आपको मैग्नेट प्लेस करना है, ये बोल रहा है। अब क्या करना है, आपको एक पॉइंट बनाना है मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास। नॉर्थ के पास में एक पॉइंट बनाएंगे और वहाँ पे आप एक कंपास रख दोगे। जैसे ही आप कंपास रखोगे तो वो एक डायरेक्शन में उसका निडल जो है वो अपने आप को घुमा लेगा। तो जिस तरफ उसका निडल जो है वो पॉइंट कर रहा होगा ना, उसका निडल जैसे ये ऐसे बना है, तो ये जहाँ पे उसका पॉइंट होगा वहाँ पे आपको एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है और कंपास को वहाँ से उठा लेना है। ये जो पॉइंट ड्रॉ किए थे इसी पे वापस से कंपास को रखना है, उसका साउथ यहाँ पे होना चाहिए। फिर वापस से आपका कंपास का नीडल जो है वो अपने आप को किसी एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा। फिर उसका पॉइंट जो है वहाँ पे आपको एक पॉइंट बनाना है और फिर कंपास को अब यहाँ पास रख देना है। फिर वो अपने आप को अलाइन करेगा। ऐसे करते करते एक पाथ ऐसे बन जाएगा जो मैग्नेट के नॉर्थ से चालू होकर के साउथ तक जा रहा होगा। इसी पाथ को आपको ड्रॉ करना है। एक बार कर लिए, दोबारा से ट्राई करो, तीसरे बार ट्राई करो, जैसे मैग्नेट के पास में अलग अलग पॉइंट्स बना के और अलग अलग जगह पे कंपास को रख के और बनाते जाओ। बनाते बनाते आपको दिखेगा ना कि ऐसा कुछ इमेज जो है वो बन जाएगा। ये पूरा बनने के बाद में अब आपको वहाँ से अपना मैग्नेट और वो जो कंपास है उन सबको हटा लेना है। और अब इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आप ऑब्जर्व करोगे जो कर्व्ड सरफेस है या कर्व्ड शेप जो है, ये जो शेप है वो एक स्क्वायर टाइप का बना होगा एक जगह पे। जैसे ये देखो, जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट किए तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बने, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बने। यहाँ पे जब आप निडल को रखे, निडल कुछ दूर तक ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो बंद हो गया। यहाँ रखे तो फिर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो बंद हो गया। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे पोर्शंस मिले हैं ऐसे करके। तो ये जो स्क्वायर टाइप का एक एरिया, ओवरऑल अगर देखोगे तो एक स्क्वायर टाइप का एरिया इसके अराउंड ये बन गया है। इसमें एक पॉइंट होता है जहाँ पे कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। उस पॉइंट को हम लोग इसका न्यूट्रल पॉइंट या फिर नल पॉइंट बोलते हैं। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो हमारा अर्थ है ना, वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, इसलिए उसके पास में अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया भी होगा। तो जब भी मैग्नेट्स को हम लोग कहीं पे भी रखते हैं, अर्थ में कहीं पे भी रखते हैं, तो वो दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। पहला तो होता है उस मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स का जो फोर्स है ना वो इक्वल रहता है। तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये भी लगा रहा है, उस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा ना इन दोनों का, वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। इस पॉइंट को ही हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। इस जगह पे कोई भी चीज़ें किसी भी डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट होती हुई, कोई भी मैग्नेटिक चीज़ किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हुई आपको नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है जब मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ मैग्नेट्स आर शोन इन फिगर 3b, 4a, 4b, 4c एंड 4d। नेक्स्ट पेज में है, उससे स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वहाँ पे बने हुए हैं। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो हमेशा आपको दिखेगा कि वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जा रहा है, जो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़े हैं। और मैग्नेट्स के अंदर अगर देखेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ओवरऑल ये यहाँ पे रिपीट करने का मतलब ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि एक लूप बनता है यहाँ पे, नॉर्थ से निकल के साउथ में गया बाहर की तरफ, और मैग्नेट के अंदर में कैसा जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। तो एक लूप बना ना, तो ये लूप फॉर्म करता है, इस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ये यहाँ से निकल के ऐसे ये गया, इधर से निकल के ऐसे ये गया, तो एक दूसरे को कहीं से भी क्रॉस नहीं किए। चाहे आप कितने भी लाइंस बनाओगे ना, ये लाइन भले इसके पास पास से भी अभी जा रहा होगा तो बस वो वैसे ही जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा इसके कहने का मतलब है। और डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स जो आपको बता रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये आपका ये पहला वाला दे दिया, दूर दूर अगर बनाए हैं तो। दूसरा इसमें तो ये सारा नल पॉइंट को दिखाता, वो जो स्क्वायर वाला शेप बनता है जो बोल रही थी, उस चीज़ को फिर से यहाँ पे दिया है। इसके अलावा फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं जब हम लोग अपोजिट पोल्स हैं आपके पास में, अपोजिट पोल्स किसी भी मैग्नेट के। तो जैसे दो डिफरेंट मैग्नेट्स लिए हैं, ये एक मैग्नेट हो गया और ये दूसरा मैग्नेट हो गया, वहाँ पे भी हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा दिखेगा।
और जब सेम टाइप का पोल एक साथ लगा हुआ है, यहाँ पे ये गलत बना दिया, नॉर्थ साउथ नहीं है, सेम टाइप का लेना है आपको, या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। उस केस में ऐसे ऐसे आपको दिखेगा कि वो दूर अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। और हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है, एक ऐसे शेप का मैग्नेट होता है, उसको हॉर्स शू शेप का मैग्नेट बोलते हैं। इसके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 2 ही क्वेश्चन है आपका इंटरनल वाला, और जैसे कि हम लोग बाकी सारे लेसन्स में डील किए हैं कि जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आएगा वहाँ पे ही इस इंटरनल क्वेश्चन को भी हम लोग डील कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 12.2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसके आसपास। इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए कंडक्टिंग वायर जो है, जैसे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का बना हुआ, उसको लिया जाता है और उसके दोनों एंड्स को जो है वो जॉइन कर देते हैं किसी भी बैटरी से। बैटरी से जब एक मतलब एक बैटरी लिए आप, कोई सा भी एक बैटरी है, और उसके दोनों टर्मिनल्स में हम लोग एक वायर ऐसे लेकर के जॉइन कर दिए, और बीच में आप एक कंपास रखेंगे। कंपास जो है वो पैरेलल रहे इस वायर के, और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियस है। तो ये जो कंपास है, कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा, और कंपास का निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। यही चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से अभी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था, इसका डिस्कवरी या फिर इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाले जो हैं, वो एक डैनिश साइंटिस्ट थे जिनका नेम था हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, जिनको HC ऑस्टर्ड के नेम से जाना जाता है, और वो ये ऑब्जर्वेशन 1810 में किए थे। जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रहता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लगेगा जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, और करंट कम करोगे तो वो भी कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। ये हम लोग लेसन के इंट्रोडक्शन में ही देखना स्टार्ट किए थे। इफ़ द करंट इज स्विच्ड ऑफ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिसअपियर्स। जैसे ही करंट बंद करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा, आपका जो कंपास है उसका निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर का, वो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसी का ही एक रिजल्ट होता है। यहाँ तक मैं स्टॉप करती हूँ आपका ये वाला लेसन जो है उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो 12.3 वाला टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। वो भी आपको फ़िलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा बाकी लेसन्स का वीडियो जो है उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।